ताऊ देवीलाल की पाठशाला से न जाने कितने राजनीतिज्ञ निकले हैं। न केवल ताऊ देवीलाल की अपनी पार्टी से इनको विधायक या सांसद बनने का मौका मिला, बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं दूसरी पार्टी में जाकर सांसद और विधायक बने हैं। मैं हूं विनोद महला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। श्याम सिंह राणा जो इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन मंत्री हैं, उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो डामाडोल सा रहा है। ताऊ देवीलाल ने 2 बार 2 लोकसभा क्षेत्र से उनको टिकट दिया, लेकिन कभी वो चुनाव नहीं जीते। ऐसे में थक हार कर वो 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 के विधानसभा चुनाव में इतने बड़े चेहरे नहीं थे अपनी पार्टी के जिनको वो टिकट देकर सत्ता में आ जाएं। ऐसे में श्याम सिंह राणा को राहदौर विधानसभा से टिकट दिया। श्याम सिंह राणा विधायक बने और वो 5 साल तक अपने क्षेत्र में काम करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जब 2019 का विधानसभा चुनाव आया तो यहाँ पर टिकट को लेकर उनके समीकरण बिगड़ गए। दरअसल देखिए, राम कुमार कश्यप जो उस समय 2019 से पहले राज्यसभा के सदस्य थे, तो जब भी संसद की कार्रवाई होती थी और राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यसभा में वोट की ज़रूरत होती थी तो राम कुमार कश्यप उनका समर्थन करते थे। ऐसे में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राम कुमार कश्यप के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बन गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राम कुमार कश्यप को इंद्री विधानसभा से 2019 के चुनाव में टिकट दे दिया। तो देखिए, वहाँ पहले से पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन बात ऊपर की थी। पार्टी हाईकमान ने जब राम कुमार कश्यप से वादा किया था और वादा निभाने के चक्कर में कर्णदेव कंबोज का इंद्री विधानसभा से टिकट कट गया था। कर्णदेव कंबोज को राहदौर विधानसभा में भेज दिया था। उनका जो पैतृक गांव है बताते हैं कि राहदौर विधानसभा में ही पड़ता है। तो ऐसे में श्याम सिंह राणा जो पहले से यहाँ से विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2014 में बने थे, उनका टिकट कटना लाजमी हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने श्याम सिंह राणा का टिकट काट दिया। तो ऐसे में श्याम सिंह राणा ने चुनाव के समय पार्टी में तो रहे, लेकिन आरोप यही लगा कि उन्होंने भीतरघात कराया है। यह आरोप कोई दूसरा लगाने वाला नहीं था, बल्कि जो वहाँ के प्रत्याशी कर्णदेव कंबोज थे। तो उसके बाद जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी में श्याम सिंह राणा की अब ज़्यादा बनने वाली नहीं है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और वो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए थे। इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको बड़ा महत्वपूर्ण संगठन का काम दिया और वो काम करते भी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव में जब अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और उनको ज़्यादा वोट नहीं मिली, तो उनके जो समर्थक हैं उनका दबाव श्याम सिंह राणा पर पड़ा कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुनाव नहीं जीत सकते। और इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल ने श्याम सिंह राणा को टिकट देने की घोषणा कर दी। दरअसल पिछले 5-6 दिन पहले ही इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी कुछ टिकटें घोषित की हैं। उन टिकटों में श्याम सिंह राणा का भी नाम था, उनकी टिकट भी घोषित की गई है। तो ऐसे में देखे, इसी दौरान जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने श्याम सिंह राणा से संपर्क साधा और श्याम सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए हैं। 5 जुलाई को श्याम सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, अपनी जो पार्टी रही है पीछे उनकी, उस पार्टी में आ जाएंगे। और दरअसल देखिए, एक जानकारी और मिल रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत सारे नेताओं के पास कॉल कर रहे हैं, खुद कॉल कर रहे हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल में है या जेजेपी में है या दूसरी पार्टियां में है, कांग्रेस में, और अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए उनको बुला रहे हैं और उन्हें पूरा मान सम्मान देने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे नेताओं के पास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कॉल जारी है। खैर, श्याम सिंह राणा अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब श्याम सिंह राणा के आने के बाद एक बार फिर समीकरण चेंज होंगे। देखिए, श्याम सिंह राणा की टिकट इंडियन नेशनल लोकदल ने घोषित की है। ऐसे में श्याम सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी टिकट ना दे, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो जाता है। तो
तो अब श्याम सिंह राणा को अगर भारतीय जनता पार्टी रादौर विधानसभा से टिकट देती है तो उस स्थिति में सवाल खड़ा होता है कर्णदेव कंबोज का क्या होगा। दरअसल कर्णदेव कंबोज को 2019 के चुनाव में ना चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रादौर से टिकट दिया था और वो हार गए थे। कर्णदेव कंबोज की यही इच्छा रही थी कि वो इंद्री विधानसभा से चुनाव लड़े और अब कर्णदेव कंबोज को इंद्री विधानसभा से टिकट मिल सकता है, ऐसी संभावना पूरी तरह से बन गई है। तो इंद्री में जो मौजूदा विधायक हैं राम कुमार कश्यप, उनका क्या होगा, सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। और बात करें राम कुमार कश्यप को पिछली दफ़ा जो टिकट मिली थी पार्टी हाईकमान के बड़े नेताओं ने उनको टिकट दिलाई थी, क्या इस दफ़ा उनकी टिकट कटेगी? क्या इस दफ़ा पार्टी हाईकमान के बड़े नेता उनका साथ नहीं देंगे? दरअसल देखिए राम कुमार कश्यप 5 साल से विधायक हैं और उनकी जो छवि है पार्टी के अंदर वो सिर्फ विधायक के तौर पर है। और इंद्री विधानसभा में राम कुमार कश्यप ने काम करवाने के तो बड़े प्रयास करे, लेकिन वो अपनी अच्छी इमेज, मतलब कि एक्टिव पॉलिटिशियन की इमेज वहाँ खड़ी नहीं कर पाए। और इंद्री में अगर राम कुमार कश्यप को पार्टी टिकट देती है उनकी हार बड़ी नज़दीक दिखाई दे रही है। पार्टी को भरोसा नहीं है कि राम कुमार कश्यप अगली दफ़ा चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे में पार्टी ने अंदरूनी तौर पर जो सर्वे कराया है, जो जानकारी हासिल की है, उसमें जो जानकारी मिल रही है कि राम कुमार कश्यप को अगर टिकट देते हैं तो वहाँ हार पक्की दिखाई दे रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्याम सिंह राणा को कॉल किया और कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पर मुख्यमंत्री ने जरूर तय कर लिया होगा कि श्याम सिंह राणा को अगर हम रादौर से चुनाव लड़ाते हैं, कर्णदेव कंबोज को इंद्री से, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। तो देखें यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सचिव है राणा, वो भी टिकट रादौर विधानसभा से मांग रहे थे, लेकिन कहीं देखें तो रादौर विधानसभा में उनकी पकड़ नहीं है, वो बाहरी हैं। और वहाँ अगर प्रदेश सचिव राणा जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं उनको टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में श्याम सिंह राणा को लेकर आना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गई। श्याम सिंह राणा काफ़ी दिनों से वहाँ काम भी कर रहे हैं और देखें अगर भारतीय जनता पार्टी श्याम सिंह राणा को रादौर विधानसभा से टिकट देती है, निश्चित तौर पर वहाँ बड़ी मजबूती के साथ वहाँ चुनाव लड़ेंगे और नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए कर्णदेव कंबोज अगर इंद्री में जाते हैं तो वो भी एक बहुत मजबूत कैंडिडेट बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की शायद यही रणनीति है और इसी रणनीति के तहत श्याम सिंह राणा की घर वापसी कराई जा रही है।